Welcome to the A to Z Truther Academy. Okay. In the previous class, what we have discussed, exercise introduction हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. किसका बारे में? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. ओके. इसका जितना भी थ्योरी क्लास था हम लोग कंप्लीट किए थे. आज एक्सरसाइज 8.1 पहला एक्सरसाइज है. ओके. इसको आज सॉल्व करेंगे. यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन है और इसको 1 बाय 1 स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे. ओके. प्रीवियस क्लास में समझाया था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और आपको बार बार बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो 6 था वो याद करने बोला था. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, रिकॉल कर लेना है. एक साइन थीटा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था यहाँ पे 90 डिग्री और इसका नाम है लेट बी बच्चों ABC. सी पे 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल. ओके. इसको देते हैं हम लोग थीटा एंगल. ठीक है. ओके. इसको B मतलब बेस, A परपेंडिकुलर P और A है H मतलब हाइपोटेनस. ओके. याद रखना H जो हाइपोटेनस होता है P से भी ग्रेटर देन होता है और B से भी, दोनों से बड़ा रहता है. B से भी बड़ा होता है H और किससे रहता है? P से भी बड़ा रहता है. दोनों में से बड़ा रहता है हाइट, हाइपोटेनस जो होता है. क्लियर. साइन थीटा इक्वल टू क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. क्लियर. कॉस थीटा क्या था? कॉस थीटा B बाई H. टेन थीटा क्या था? टेन थीटा P बाई B. तीनों था. इसका रेसिप्रोकल साइन का क्या था? कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इक्वल टू H बाई P. कोस थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का क्या था? H बाई B मतलब बेस. टेन थीटा का क्या था? कोट थीटा. कोट थीटा क्या था? P बाई B था तो B बाई P. ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको याद करने बोला था और इसी के बेस पे ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ये याद कर लेना. ओके. लेट P यहाँ पे P जब थीटा इस एंगल को मानोगे. ओके. इसको जब थीटा मानोगे ये नीचे वाला को आप बेस मानोगे. अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे फाई एंगल लिख देता हूँ, ये फाई एंगल. मैं अगर बोलूँगा साइन फाई कितना होगा तब आप किधर से देखोगे? इधर से. इसको सॉल्व करने से पहले इसका थ्योरी क्लास जो भी है उसको ठीक से क्लियरली पढ़ के आओ, फिर इसको सॉल्व करोगे. ओके. नाउ इस ए फाई एंगल है. ए अगर बोलूँगा मैं साइन फाई कितना होगा तब आप इधर से देखोगे और जब इधर से आप देखोगे आपका बेस ए वाला होगा. कौन सा? BC बेस होगा, परपेंडिकुलर AC होगा और हाइपोटेनस AB होगा. क्लियर. इतना प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े थे. क्वेश्चन 1 बाय 1 अब सॉल्व करते हैं. ओके. लेट्स मिटा देता हूँ इसको. चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बच्चों, इन ए राइट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट B. B पे राइट एंगल बोल रहा है. ये देखो ABC और B पे राइट एंगल मतलब B पे 90 डिग्री और घुमा दो ABC. AB इज 24. AB कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर. BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर. क्लियर. साइन A एंड कॉस A. देखो आपको बोला गया है कि साइन A निकालो और क्या बोला है? कोस A निकालो. कोस A. चलो A हम लोग निकालते हैं. साइन A बोला है तो कौन सा एंगल? A वाला एंगल. A वाला एंगल जब बोला है आपको किधर से देखना है? इधर से देखना है. क्लियर. नाउ हम लोग को P पता है. ओके. बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता नहीं है. तो इसको हम लोग निकाल देते हैं बाय पुटिंग पाइथागोरस. क्या फॉर्मूला था? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. इतना क्लियर. H निकालना है हमें. P दिया है परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, ये तो 49 होता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। यहाँ पे आप 576 क्लियर। इसको अब 625 h स्क्वायर इक्वल टू 625, h इक्वल टू कितना होगा 625 का रूट अंडर जिसका कि आएगा 25। क्लियर, 25 ए आ गया हाइपोटेनस। इतना क्लियर। हमको बोला है फाइंड आउट साइन ए। जब साइन ए बोला, ए वाला एंगल आप किधर से देखोगे? ए। साइन क्या होता है? P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इधर से जब देखोगे आपके लिए परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होगा? ए वाला होगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 और हाइपोटेनस कितना हो गया 25। दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कोस ए फाइंड आउट करना है। कोस ए एंगल, मैंने आपको ए एंगल देखना है। क्लियर, ए एंगल है, आपको इधर से देखना है। कोस ए का क्या होता है? बी बाई एच। इस एंगल में जब इधर से देखोगे बेस आपका कौन सा होगा? बेस आपका इधर होगा, ए वाला साइड होगा बेस। बेस कितना दिया है? 24 और हाइपोटेनस कितना दिया है? 25। ये हो गया आपका आंसर। एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व। नाउ बोला है साइन सी एंड कोस सी। साइन सी एंड कोस सी, इसको मिटा दे रहा हूं। चलो, साइन सी और कोस सी, ठीक है, ये भी मैं मिटा दे रहा हूं। साइन सी और यहां पे लिखना है कोस सी। मैं बोला हूं इसको पहले ध्यान देना। सी एंगल बोला है, सी एंगल। ए एंगल बोला है तो आप देखोगे किधर से? इधर से। जब इधर से आप देखोगे तो ए बेस हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर और ए हाइपोटेनस होगा। साइन का क्या होता है? पी बाई एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? जब इधर से आप देखोगे परपेंडिकुलर 24 होगा, 24 और हाइपोटेनस कितना है? 25। क्लियर। चलो, कोस सी। कोस सी क्या होता है? बी बाई एच। जब इधर से देखोगे बी आपका कौन सा होगा? ये वाला बेस होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर। वो 6 फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो तुरंत आपका जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारे बच्चों सॉल्व हो सकता है इजीली। तो अगर कोई किए नहीं हो उसको पहले याद करके आओ, फिर इसको सॉल्व करना। क्लियर। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। इन फिगर 8.13 यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, देखना। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक दिया है लेंथ 12 सेंटीमीटर और एक दिया है 13 सेंटीमीटर, दिया है हाइपोटेनस, और इसका पी क्यू आर कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है? क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या ये वाला साइड हमें बेस पता है? नहीं पता है तो इसको निकालना पड़ेगा। हमको एक फॉर्मूला पता है ओनली, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? बी निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। चलो बी स्क्वायर निकालते हैं। एच स्क्वायर इधर था, बी स्क्वायर इधर रखे, पी स्क्वायर को इधर ले आ गए, प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच क्या दिया है? हाँ दिया है 13 दिया है, 13 का स्क्वायर। पी दिया है, हाँ पी दिया है 12 का स्क्वायर। क्लियर। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 169 और 12 का 144। इधर 5 हो गया और इधर कितना 6 से 4 जाएगा कितना 2। बी स्क्वायर इक्वल टू 25, और अगर बी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो 25 का रूट ओवर कितना अंडर होता है? कितना होता है? 5 होता है। क्लियर। तो बेस आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीनों हमें मिल गया, P मिल गया, B मिल गया और H भी मिल गया है। उसने पूछा है 10P। क्या पूछा है? 10P एंगल माइनस
कोट आर। क्लियर? इसको सॉल्व करके देखते हैं। टेन पी, आप पी एंगल मतलब इधर से आपको देखना इधर से है, इसको पी और बी मिटा दो। ये डिपेंड करता है एंगल किधर से आप ले रहे हो। टेन पी, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, पी बाई बी। आप पी एंगल बोल रहा है, पी एंगल इधर से जब देखोगे परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा 5। इसको मैं लिख देता हूँ, कोट आर को पहले लिख देता हूँ। कोट आर को जब इधर से देखोगे, कोट आर, कोट क्या होता है? बी बाई पी, बी बाई पी। कितना क्लियर? टेन पी जब इधर से देखोगे परपेंडिकुलर आपका ये वाला होगा और बेस ये वाला होगा, यानी 5/12। इतना क्लियर बच्चों? माइनस कोट आर, जब कोट आर बोला है आपको इधर से देखना है, इधर से जब देखोगे बेस कौन सा होगा? बेस आपका 5 होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? 12 होगा। चलो क्लियर? ए और ए देखो कट गया, ये प्लस में था, ये माइनस में कट गया। आंसर कितना हो गया? 0। आंसर कितना हो गया इसका? 0। क्लियर? यही मांगा था, समझ में आया? चलो मिटा देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, साइन ए एंगल इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। कोस ए आपको निकालना है और क्या निकालना है बच्चों? टेन ए। हमको ए निकालने बोला है। हम एक यहाँ पे राइट एंगल, पहले आपको ज़रूरत है एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे कुछ भी दे दो, ए बी सी नाम दे देते हैं, ठीक है? ओके। साइन ए क्या होता है? इधर से जब देखोगे साइन का पी बाई एच होता है। साइन ए मतलब ए एंगल मतलब आपको इधर से देखना है। पी कौन सा होगा? पी जब इधर से देखोगे ए वाला होगा और पी ए वाला यहाँ पे देखो 3 दिया है। एच कितना दिया है? 4 दिया है। एच कितना दिया है? 4 दिया है। क्लियर? साइन इक्वल टू 3 और ए 4 दिया है। ए कितना होगा? इसको आप कैलकुलेटिंग करोगे, हमें पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें बेस चाहिए तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या एच दिया है? हाँ, 4 का स्क्वायर कितना? 16, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 16 से 9 जाएगा कितना? 7। ए आ गया √7। बी इक्वल टू कितना हुआ? √7। क्लियर? इतना ए दे दिया हम लोग का √7। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। कोस ए इक्वल टू क्या होता है? कोस का फॉर्मूला बी बाई एच। यहाँ पे बी कितना है? √7 और एच कितना है? 4। क्लियर? उसी तरह टेन ए निकालोगे, टेन ए मतलब इधर से आपको देखना है और टेन ए इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। पी यहाँ पे बच्चों कितना दिया है? 3 और एच कितना दिया है? 4। ओके। टेन ए इक्वल टू, सॉरी पी बाई बी ना, पी दिया है 3 और बी दिया है √7। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? मिटा रहा हूँ। चलो 3 नंबर हो गया। नाउ कम टू 4 नंबर। 4। ओके बच्चों, नाउ 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या गिवन दिया है? यहाँ पे पहले आप गिवन लिख लेना। गिवन क्या दिया है? 15 कोट ए इक्वल टू 8। 15 कोट ए इक्वल टू 8। फाइंड साइन ए। साइन ए आपको कैलकुलेटिंग करना है और क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए। चलो इसको कैलकुलेटिंग करते हैं। हमें राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे एक छोटा सा बना लेना और ए बी सी दे देना है नाम, ए बी सी नाम दे देना है। बी पे 90 डिग्री है। क्लियर? ठीक है। हमें साइन निकालने के लिए पी बाई एच ज़रूरत होता है
और सेक का क्या फॉर्मूला होता है, साइन के लिए हमें p/h जरूरत होगा और सेक के लिए कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का b/h होता है। यहाँ पे बच्चों h/b हो जाएगा। क्लियर, h/b मतलब p भी जरूरत है, h भी और b भी, तीनों साइड हमें पता होना चाहिए तभी ये सॉल्व हो सकता है। चलो एक गिवन है तो ये इससे सॉल्व करते हैं कि क्या क्या दिया है। कोट a बच्चों दिया है 8, a 15 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा। क्लियर, ओके। कोट a बोला है तो a वाला एंगल और आपको इधर से देखना है। कोट का क्या होता है, टेन का उल्टा कोट ए होता है, टेन इक्वल टू p/b होता है और कोट a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p। तो b यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर और a कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें h चाहिए और यहाँ पे h का फाइंड आउट करेंगे। h² इक्वल टू p² प्लस b²। p दिया है ना, 15 का स्क्वायर कितना 225 और 8 का स्क्वायर कितना 64। $289 किसका, 17 का है शायद, हाँ 17 का है, चेक करके देख लेना। 17 289, ठीक है ना, ये 17 हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, अब तीनों हमें मिल गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन a इक्वल टू p/h, p कितना है 15 और h कितना है बच्चों, h है 17। क्लियर, से के h कितना दिया है 17, b कितना दिया है 8। सॉल्व हो गया। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। चलो 5 नंबर, sec theta equal to 13/12, calculate all the trigonometry ratio। sec theta equal to 13/12 ये दिया है और आपको बोला है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जितना भी है, कितना टो है बच्चों, 6 टो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कौन सा, साइन थीटा, कोस थीटा और कौन सा टेन थीटा और कौन सा सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। यही तो 6 ठो हमें फाइंड आउट करना है। पहले दे दिया है सेक थीटा 13/12 ये दिया है। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 12/13। क्लियर, 2 तो मिल गया और हमें कितना चाहिए 4 ठो निकालना है। तो चलो यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर देंगे। अगर ट्रिगोनोमेट्री आपको 6 ठो रेशियो निकालना है तो आपको P भी पता होना चाहिए, B भी होना चाहिए और H भी। तो हमें एक ठो गिवन दिया है, एक क्लू दिया है। ओके, इसी से आप ये तीनों निकाल सकते हो। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है B/H, तो सेक थीटा होगा H/B। क्लियर, B यहाँ पे कितना दिया, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं क्योंकि थीटा एंगल दिया है तो आपको इधर से देखना है। तो H कितना दिया है बच्चों 13 और B कितना दिया है बच्चों 12। सिमिलरली बाय पुटिंग पाइथागोरस हम लोग निकालेंगे h² इक्वल टू p² प्लस b²। इसको बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ये आराम से हो जाएगा। क्लियर, हमें क्या निकालना है p² इक्वल टू क्या होगा h² माइनस b²। h 13 दिया है, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर कितना -144। तो बच्चों ये कितना आएगा 25 और p निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस माइनस 5 तो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, काहे कि लेंथ कभी नेगेटिव में होता है नहीं, तो +5 होगा और ये हो गया +5। अब तीनों हमारे पास मिल गया। क्लियर, अब हम लोग सब निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना होगा p/h 5/13। क्लियर, टेन थीटा कितना होता है p/b
P बाई B 5/12। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो इसी को जस्ट उल्टा देना है 13/5। कोट थीटा 10 का उल्टा कोट होता है तो 12/5। बच्चों समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते हैं। तो चलो, सिक्स नंबर, इफ A and B are acute angles such that cos A cos B, इस तरह का हम लोग एक सॉल्व किए थे थ्योरी क्लास में। इसको अब प्रूफ करना है। ओके, हमको क्या दिया है? बोला है कि इफ A and B are acute angle such that cos A and cos B, A दिया है एक ए एंगल दिया है, एक एक्यूट एंगल, और एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट, और एक तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लीजिएगा आप, बी यहाँ पे एक इसको नाम देते हैं ए ई एफ, क्लियर, बी सी और यहाँ पे नाम दे देते हैं डी। एक्यूट एंगल उसी को कहेंगे जो 90 डिग्री से जो एंगल छोटा होता है, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये देखो, ये एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल 90 से छोटा है, तो ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। सो दैट सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, आपको गिवन दिया है कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये आपको दिया है। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ए एंगल इक्वल टू बी एंगल। इस तरह का एक हम लोग वहाँ पे सॉल्व किया था। ये प्रूफ है, आपको कैसे सॉल्व करना है देखो। प्रूफ करना, अगर इसका तीन साइड के साथ इक्वल हो जाता है तो आराम से एंगल इक्वल हो सकता है। अगर एक साइड एक एंगल, दूसरा साइड इसका भी एक साइड एंगल साइड इक्विवेलेंट हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल इक्विवेलेंट है और एंगल इक्वल होगा। उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें गिवन दिया है ये वाला, और यहाँ से सॉल्व करते हैं। कोस ए, इसको देखो कोस ए, इस एंगल को जब देखोगे कोस ए एंगल को, कोस ए इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच, बी बाई एच मतलब ए ई बाई एच कितना होगा? ए एफ, क्लियर, इक्वल टू कोस बी, इसको देखना है बी सी बाय कितना होगा? बी डी, क्लियर। इसको मान लेते हैं हम लोग के, इसको क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। चलो, नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ई बाई बी सी, ए ई बाई बी सी, इसका ए ई बाई डिवाइडेड बी सी, जितना रेशियो होगा ए एफ बाई बी डी उतना ही रेशियो होगा। इसको भी हम लोग के कह सकते हैं। चलो, अगर ए इक्वल टू, अब ए बाई दिस अगर हो जाता है इक्वल टू एफ ई बाई डी सी अगर हो जाता है इक्वल, तो तीनों देखो रेशियो इक्वल हो गया, तो ए एंगल इक्वल हो जाएगा। बस यही है कि इतना इक्वल टू हमें के प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ए के प्रूव करना है। चलो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसी को के प्रूव कर देना है, ठीक है। ई एफ बाई डी सी, ई एफ यहाँ पे देखो तो ई एफ कितना होगा? ई एफ होगा इसका स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर माइनस ए ई का स्क्वायर का रूट अंडर पाइथागोरस पुट करके। पी स्क्वायर निकालना चाहते हो तो इसका स्क्वायर से इसको घटा दोगे। डी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ए एफ यहाँ पे हम लोग एक लिखे थे पहले, ए एफ बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई
बी सी इक्वल टू क्या था, के था। तो ए एफ के बदले अगर हम लोग लिखेंगे बी डी इंटू के, उधर जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ का बदले बी डी इंटू के को पहले लिख दो स्क्वायर, माइनस ए ई को लिख सकते हैं के इंटू बी सी, के इंटू बी सी का स्क्वायर का रूट अंडर बाय बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर का रूट अंडर। इतना क्लियर। चलो यहाँ से देखो के स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी के स्क्वायर निकलेगा, के स्क्वायर को कॉमन ले गया, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर ब्रैकेट और के स्क्वायर को कॉमन लिया, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ से के स्क्वायर को बाहर ले आएंगे, स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो एक के हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बाय रूट अंडर बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ये एक कट गया, कितना बचा के। हेंस प्रूव हो गया कि ई एफ बाई डी सी इक्वल टू के। तो जैसे ही हम लोग का प्रूव हो गया ए इक्वल टू ए बाई बी डी, ए बाई सॉरी ए एफ इक्वल टू ए बाई बी डी, ए ई बाई बी सी, जितना रेशियो होगा उतना रेशियो ई एफ बाई डी सी इक्वल टू के। तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो डेफिनेटली ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। हैंस इट इज प्रूव दैट, मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हैंस इट इज प्रूव दैट ए एंगल इज इक्वल टू बी एंगल। प्रूव्ड हो गया। इस तरह 6 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। आपको ये वाला इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये फाइंड आउट आपको करना है और कोट स्क्वायर थीटा भी फाइंड आउट करना है। चलो 1 प्लस साइन थीटा, पहले साइन थीटा निकाल दो और कोस थीटा फिर वैल्यू पुट कर दो। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाते हैं। कोट थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। यहाँ पे बी बाई पी होगा तो इसको ले लेते हैं थीटा। क्लियर। बी यहाँ पे 7, पी दिया है 8, तो एच कितना होगा, उसी तरह एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद मैं और इस फॉर्मूला को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट पुट करूंगा। ओके, 7 का स्क्वायर कितना, पी 64 और 49, 113। एच इक्वल टू कितना हो गया, 113 का रूट अंडर। यहाँ पे 113 का रूट अंडर। क्लियर, निकल गया एच। पुटिंग दिस वैल्यू इन हेयर। 1 प्लस साइन थीटा 1, इसको और इजी करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ पे अगर a 1 है और b साइन थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? ए भी उसी तरह होगा, कितना होगा? 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आराम से हो सकता है, तो चलो उसको इसी तरह कर सकते हैं। और आप अदरवाइज साइन थीटा के बदले p बाई एच होता है, p बाई एच वैसे रख के भी सॉल्व कर सकते हो। इसको इजी करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। चलो यहाँ पे भी उसी तरह 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब पुट कर सकते हो, 1 माइनस साइन इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच ध्यान देना है, साइन इक्वल टू पी बाई एच का स्क्वायर, पी बाई एच का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच का स्क्वायर। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 माइनस पी, यहाँ पे कितना दिया? 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64। एच का स्क्वायर, एच दिया इतना, इसका स्क्वायर, रूट का स्क्वायर कितना? रूट कट जाएगा 113, 113 का रूट का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 113 होगा, रूट और a2 कट जाता है। क्लियर? यहाँ पे कितना होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है? 7, मतलब 49 बाई 113। चलो अब यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। एलसीएम कितना लोगे? 113 माइनस 64। क्लियर? यहाँ पे कितना होगा? 113 माइनस 49 बाई कितना होगा? 113। ये देखो 113 कट गया। ठीक है, 113 से 64 जाएगा तो कितना होगा? 49। 113 से 49 जाएगा तो कितना होगा? 64। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना। ये अगर कट रहा है तो आराम से, किसी से कट रहा है तो देख लेना, मुझे तो नहीं लग रहा कटेगा, देख लेना, अगर कट रहा है तो काट दीजिएगा। ओके, चलो याद रखना, तो इसको रखे रहना थोड़ा सा। 113 का रूट ओवर। नेक्स्ट है कितना दिया है? कोट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। कोट का क्या फॉर्म होता है? कोट का होता है b बाई एच, बी बाई एच का स्क्वायर। यहाँ पे b कितना है बच्चों? b बाई p होता है, याद रखना, b बाई p होता है। 10 का उल्टा 10p बाई b, कॉट b बाई p। b यहाँ पे कितना है? 7 का स्क्वायर कितना? 49, p का स्क्वायर कितना? 64। दोनों का आंसर सेम आया, 49 बाई 64। चलो 7 नंबर हो गया। नाउ आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। एट नंबर क्या पढ़ते हैं पहले? इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक दिस इक्वल टू दिस और नॉट। a इक्वल टू a होता है कि नहीं, चेक करना है सही है या नहीं है। पहले गिवन क्या दिया है, पहले यहाँ पे बच्चों गिवन लिख लेना। क्या दिया है? 3 cot a इक्वल टू 4, दैट्स मीन cot a इक्वल टू कितना होगा? 4/3। कोट का क्या होता है? b बाई p। ठीक है, b अगर 4 दिया है, p 3 दिया है, h कितना होगा? h हो जाएगा 5। मैं अभी डायरेक्ट लिखूंगा, बार बार और नहीं लिखूंगा, क्योंकि b दिया होगा 4, p दिया होगा 3, तो h होगा 5 बाई पुटिंग पाइथागोरस। ठीक है, चलो मिल गया। अब देखना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस 10 थीटा क्या होता है? 10 ए। आप इधर से देखोगे a b c,
10a मतलब बेस आपका ये वाला हो गया, ठीक है। आपको 10 इक्वल टू p बाई बी, p बाई बी का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है उसका, p बाई बी का स्क्वायर, 3 बाई 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इतना क्लियर। 1 प्लस 10 का स्क्वायर वही प्लस आ जाएगा 9 बाई 16, इसको आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो। 16 माइनस 9, यहाँ पे कितना आएगा 16 प्लस 9 बाई 16, एक कट गया, 16 से 9 जाएगा कितना 7, यहाँ पे कितना आएगा 25, ए आ गया इतना। क्या इतना इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, यहाँ पे अलग से हम लोग निकालेंगे। इसका वैल्यू कितना आया 7/25, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ 7/25, क्लियर। हमको क्या चाहिए अब, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों निकालना पड़ेगा, कितना होता है देखना है। कोस ए इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच का स्क्वायर, बी बाई एच का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस साइन इक्वल टू पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर 9/25, तो 25 एलसीएम गया और 16 माइनस 9 7/25, इसका भी 7/25, इसका भी 75, so we can say that this is equal with this 1 minus 10 square 1/10 square is equal to यानी it is yes, not नहीं होगा, it is yes, it is true। 8 नंबर, 9th नंबर करते हैं बच्चों, 9th नंबर पे आ जाते हैं। अब 9th नंबर में देखो क्या बोला है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी सी इस तरह का घुमा के ले जाना, ए बी सी, क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल 10a इक्वल टू 1/√3, 10a इक्वल टू 1/√3 प्यारे बच्चों दिया है। ए एंगल ए दिया है, आपको देखना है इधर से 10a इक्वल टू क्या होता है p बाई बी, जो दिया है गिवन बस उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना कि क्या क्या दिया है। p यहाँ पे कितना है 1 और b कितना है √3, p अगर 1 और a √3 है तो a कितना आ जाएगा देखना है 3 और 1 4 मतलब a हो जाएगा 2। कैसे किया देखो h² इक्वल टू p² प्लस b², बच्चों √3 p1 का स्क्वायर 1 और b √3 का स्क्वायर कितना 3, तो h है 3 और प्लस 1 4 और h निकालोगे तो इसका रूट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। बच्चों ये 2 मिल गया। हमें फिर क्या बोला है साइन a इंटू कॉस a, हमें फाइंड आउट क्या करना है साइन a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। देखना बच्चों ये कैसे सॉल्व करेंगे। साइन a आपको देखना किधर से है इधर से, a एंगल बोला है तो आप इधर से देखोगे। साइन a इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, इधर से जब देखोगे p कौन सा होगा ये वाला p1, h कितना 2। चलो cos c कौन सा एंगल है ये वाला c है, अभी देखना है इधर। cos का क्या होता है बच्चों b बाई एच, इधर से जब देखोगे b कितना होगा 1/2, क्लियर। प्लस cos a आपको इधर से देखना है, cos a क्या होता है b बाई एच, b कितना √3 बाई एच कितना 2 इंटू साइन c इधर से रखोगे p बाई एच √3/2, क्लियर। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1/4, इसको √3 इंटू √3 कितना होता है 3/4, एलसीएम गया 4, 1 प्लस 3 4/4 दैट्स मीन 1। इसका आंसर कितना आया 1। उसी तरह इसको आप सॉल्व करते हैं।
ओके, 2 नंबर वाला अब सॉल्व करते हैं। cos A इंटू cos C माइनस साइन A डॉट साइन C। बच्चों आप देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। cos A आपको देखना कि इधर से देखना है अभी। cos A मतलब क्या होता है, b/h। b कितना दिया है √3, h कितना दिया है 2। क्लियर। cos C आपको इधर से देखना है, cos C आपको इधर से देखना है, b/h। cos का क्या होता है b/h 1/2 माइनस साइन A इधर से देखोगे थोड़ा सा अगर एंगल का मिस्टेक होता है, पूरा आपका सॉल्व किया हुआ आंसर सब गलत हो जाएगा। साइन A आपको इधर से देखना है, क्या होता है p/h मतलब 1/2। साइन C आपको इधर से देखना है, p/h √3/2। बच्चों ये कितना होगा √3/4, ये कितना होगा √3/4। देखो ये दोनों तो कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, तो कितना आंसर आएगा 0 आपका आंसर आएगा। ठीक है। 10 नंबर, अब 10 नंबर करते हैं। इन ए PQR ट्रायंगल PQR राइट एंगल कहाँ पे है Q पे, फिर घुमा दो PQR, यहाँ पे कौन सा राइट एंगल मतलब मीन 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। PR प्लस QR गिवन क्या है बच्चों, PR प्लस QR कितना गिवन है बच्चों 25। A और A मिलके 25, कुछ भी हो सकता है, 24 1 हो सकता है, 23 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं। PQ दिया है पर हमें 5 सेंटीमीटर ये दे दिया है ना। हमें बोला है साइन P निकालो, cos P निकालो और हमें tan P निकालो। अगर मुझे A पता है, A भी पता चल जाएगा और A भी पता चल जाएगा, आराम से बच्चों इसका तीनों का हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो ये दोनों निकालते हैं। ठीक है, ये दिया है, हमें क्या पता है PQ का स्क्वायर इक्वल टू, PQ का पाइथागोरस का फॉर्मूला पुट करो, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्या PQ का स्क्वायर दिया है? हाँ दिया है सर। 5 का स्क्वायर कितना 25। चलो यहाँ पे PQ को यहाँ पे, हाँ PQ के बदले रख दिया, यहाँ पे PQ नहीं होगा PR बच्चों होगा, PR होगा। PR यहाँ पे QR फॉर्म में लिखेंगे तो PR यहाँ से कितना निकलेगा 25 माइनस QR होगा कि नहीं, 25 और ये उधर गया माइनस हो गया। ठीक है, PR इक्वल टू, यहाँ पे PR के बदले हम लोग रख देंगे 25 माइनस QR का स्क्वायर प्लस इक्वल है और A QR का स्क्वायर था। चलो नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस 2AB, -2 इंटू A इंटू B, 25 इंटू 2 कितना 50 कितना QR इज इक्वल टू इधर का 25 QR स्क्वायर, 25 प्लस QR का स्क्वायर। इतना क्लियर। ये देखो यहाँ पे QR स्क्वायर है, इसको जब उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी A QR और A वाला QR उधर जाने से कट जाएगा, तो क्यों ना यहीं से काट दे, QR कट गया। चलो इसको बच्चों यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब 25 का स्क्वायर कितना 625, ओके
और क्या बचा -50 QR, और क्या बचा उधर गया 25, इतना है। इसको इधर ले आते हैं, ये 25 को इधर लेकर आएंगे, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 600, यहाँ पे 50 है बच्चों, यहाँ पे 600 होगा, और इसको उधर लेके जाएंगे 50 QR होगा। जब QR निकालोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई था, डिवाइडेड हो जाएगा, 600/50, 0 0 कट गया, 12 5 60। ओके, QR कितना निकला बच्चों, QR कितना निकला 12, QR 12। ये अगर 12 हो गया, दोनों मिल के अगर 25 होता है तो ये 13 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं। चलो क्लियर, इतना समझ में आया, तीनों निकल गया। अब तो बच्चों आराम से निकाल सकते हो, साइन P इक्वल टू क्या होता है P/H। P कौन सा है इसमें, P ये वाला 12, और H कितना है आपका 13। cos P आपको P दिया है, इधर से देखना है B/H 5/13। tan P मतलब P/B, P कितना 12 और B कितना 5, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलो कहाँ पे, अब 11th नंबर पे आते हैं, और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। इसको बार बार घर में प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज को, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, पॉज करके, पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। बोला है कि व्हिच आर ट्रू एंड फॉल्स, 4 6 5 ठो दिया है, और इसमें चेक करना है कि ट्रू फॉल्स कौन सा होगा। द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। मुझे बताओ बच्चों, A अगर 4 होता है, A 3 होता है, A कितना होगा 5 होगा, तो 10A बच्चों कितना होगा P/B मतलब 4/3 होगा, P/B। इसको अगर डिवाइडेड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 3 9 1 पॉइंट इसी तरह समथिंग आएगा। क्या ऑलवेज लेस देन 1 हो रहा है, ये तो ग्रेटर देन हो जा रहा है। ऑलवेज लेस देन, 10A का वैल्यू बोल रहा है लेस देन 1 ऑलवेज, ये तो 10A का वैल्यू 1.3 आ रहा है, यानी ये बात गलत है, ये बात गलत है। समझ में आया। चलो 2 नंबर, सेक ए वहाँ पे बोला है गिव योर आंसर ऑल्सो, इस तरह का एग्जाम्पल देके आप उसे लिख सकते हो। सेक ए इक्वल टू दिया है बच्चों 12/5। सम वैल्यू ऑफ एंगल, क्या इतना पॉसिबल है, ए का कुछ भी एंगल ले लो, क्या इतना पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं। सेक ए, इसको ABC मान लेते हैं। सेक का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है B/H, A होगा H/B। अगर H 12 होता है बच्चों और B होता है 5, तो A कितना होगा, इसको निकालेंगे, देखेंगे। H² इक्वल टू P² प्लस B², हमें क्या निकालना है P², तो H² - B² इक्वल टू P²। H कितना, 12 का स्क्वायर कितना 144, माइनस B कितना है 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू P²। तो 14 से 5 जाएगा 9, 10 4 14 से 5 जाएगा 9, यहाँ पे रहा 3, 3 से 2 जाएगा 1, क्लियर, और यहाँ पे 1 बचा, तो P इक्वल टू कितना हो गया, इसका रूट, यानी A निकला 119 का रूट। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, A का कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे बनेगा, और A पॉसिबल हो सकता है जब A वाला परपेंडिकुलर लाइन है, रूट अंडर 119 होगा, तब A वैल्यू होगा। सो दिस इज ट्रू, दिस नंबर इज ट्रू, और आप A वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले बच्चों बढ़ते हैं। cos A इज द एवरेशन यूज फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल A। cos A कोसाइन में यूज होता है। cos A इज द एवरेशन यूज फॉर द कोसेकेंड एंगल ऑफ A। ओके,
ये देखना है, हम लोग कोस ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किसका, कोसाइन का लिखते हैं, कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ, देखना क्या लिखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोस ए, है ना। कोसेंट का तो नहीं लिखते हैं, कोसेंट का लिखते नहीं है, इसका तो होता है कोसेक होता है, इसका क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है, कोसेक ए। सो यानी ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। शॉर्टकट फॉर्म में इसको कोसेक लिखते हैं और कोसाइन को कोस ए लिख सकते हैं, इसको कोसे नहीं लिखते हैं। क्लियर, चलो इतना हो गया। नाउ कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इंटू ए। बच्चों कोट ए इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, कोट इंटू ए। ऐसा क्या होता है, ऐसा तो होता है नहीं, ये एंगल इसके साथ रहता है, नॉट मल्टीप्लाई। मैं बार बार बुलाऊँ, ए इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये इसके साथ ही रहता है। कोट ए एक एंगल है, कोट एक सिंगल क्या रह सकता है, कोट कुछ भी तो एंगल यहाँ पे होना चाहिए ना, दैट्स मीन मल्टीप्लाई ये नहीं होता है। ओके, याद रखना है। चलो ये भी हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सम एंगल, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सम एंगल फॉर थीटा, सम एंगल ऑफ थीटा। क्या थीटा का अगर कुछ भी वैल्यू लो, 0, 1, 2 कुछ भी लो, क्या साइन थीटा का 4/3 हो सकता है? देखो साइन का ज़्यादा से ज़्यादा लो, मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1 हो सकता है और 1 के ऊपर ए जाएगा नहीं, और मिनिमम जो होगा माइनस तरफ आएगा, ठीक है, ए 0 होगा और मैक्सिमम कितना 1 तक होगा। क्लियर, चलो। पर बोल रहा है थीटा का कुछ भी एंगल के लिए किया ए पॉसिबल है। चलो बताओ, साइन का क्या होता है, p/h। क्या कभी भी हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है? देखो ना, p/h मैं क्या बोला हूँ, ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, इससे भी और इसके भी। पर यहाँ पे देखो ना, p बड़ा हो गया h से, यानी ए पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। व्हाई? ये बिकॉज कभी भी जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर से छोटा नहीं से हो। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज का टोटल 11 क्वेश्चन था और हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व किए अच्छी तरह। इसको बार बार रिपीट करके घर में प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं विथ ए न्यू थ्योरी, है ना। फिर इसी तरह स्टेप वाइज हम लोग हर एक्सरसाइज को इस तरह का हम लोग समझेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।